नमस्कार स्टूडेंट्स। हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं न्याय मंत्री, जिसका एक पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। अभी हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि हमने आगे सीखा कि सम्राट अशोक शिशुपाल को अपना न्याय मंत्री बनाता है और न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल ने अच्छी व्यवस्था से काम किया और उस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से किसी ने रात को एक पहरेदार मतलब जिसको हम वॉचमैन बोलते हैं, तो किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी जो राज्य में पहरा लगा रहा था। सुबह होते ही चारों ओर ये बात फैल गई कि हत्या हो गई है। शिशुपाल को तो नींद ही उड़ गई, उसकी तो नींद उड़ गई। उसने इस खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया कि अपराधी कौन है जिसने ये खून किया है, मतलब हत्या की है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने जब बहुत पता लगाया, उन्होंने दिन रात एक करके पता लगाने की कोशिश की कि हत्या किसने की है। तो जब उन्होंने पता लगाया तो उनको पता चला कि ये हत्या खुद सम्राट अशोक ने ही की थी। पहले तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि सम्राट का वो दास, मतलब सम्राट के पास वो काम करता था तो उनका सेवक भी था। लेकिन न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कुछ अंतर नहीं होता है, ऐसा उसने पहले भी सम्राट अशोक से कहा था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अगले दिन फिर शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक अपने सिंहासन बैठे थे और जैसे ही शिशुपाल दरबार में आए वैसे ही सम्राट अशोक ने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला क्या? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक करा, जी हाँ चल गया। उन्होंने साहसपूर्वक मतलब हिम्मत से साहस दिखाकर कहा कि हाँ पता चल गया। तो फिर उपस्थित करो उसे। अशोक उसे बोलता है कि जो अपराधी है उसको यहाँ पर उपस्थित करो, लेके आओ। मतलब न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री थोड़ी देर तक रुकते हैं, फिर उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी थे उनको संकेत किया कि धनवीर, मतलब उनको ऐसे रिस्पेक्ट, ऐसे नाम से नहीं बुलाते हैं, ऐसे अलग अलग नाम देकर रिस्पेक्ट से बुलाते हैं कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। न्याय मंत्री ने हिम्मत करके सम्राट की ओर संकेत करके अपने दूसरे अधिकारी को बोलते हैं कि इनको, यानी कि सम्राट को गिरफ्तार कर लो। ऐसे दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता मतलब एकदम शांति छा गई कि ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, न्याय मंत्री ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सम्राट को गिरफ्तार कर लो। ऐसे सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट एकदम गुस्से से, उनका चेहरा गुस्सा हो गए। सम्राट एकदम से, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोल रहे, सिंहासन से खड़े होकर बोलने लगे कि इतना साहस, मतलब इतनी हिम्मत? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। जैसे सम्राट की बात
न्याय मंत्री ने सुनी ही न हो, उनकी बात को अनसुनी करके वापस से अधिकारी को बोलते हैं कि देखते क्या हुए, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रहना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। न्याय मंत्री फिर बोलते हैं कि अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप में तुम पर लगाया जाता है, मतलब राजा को, सम्राट को ही वो हिम्मत करके बोलता है। न्याय मंत्री बोलते हैं कि आप ही हत्यारे हो, आपने ही हत्या की है, क्या तुम इसका उत्तर देते हो? और सम्राट के होठ काट कर रह गए, मतलब वो आश्चर्य में पड़ गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम क्या अपना अपराध स्वीकार करते हो? फिर सम्राट अशोक ने उत्तर देता है कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु वो उद्दंड मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो किसी के सामने अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ऐसा व्यक्ति था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। न्याय मंत्री बोलते हैं कि वो कैसा था वो मायने नहीं रखता है, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी, मतलब जो राज्य में काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको राज कर्मचारी कहा जाता है, उसकी हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री जो थे शिशुपाल, वो 1 महीने तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया था, तो सब उसके न्याय को मानते थे। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया कि चाहे किसी भी व्यक्ति की हत्या करना गुनाह है, तो तुमने हत्या की है तो मैं ऐसा सज़ा सुनाता हूँ कि मृत्युदंड की सज़ा तुझे मिलनी जाए, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। रियल में क्या था कि सम्राट थे वो शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि शिशुपाल ने आगे कहा था कि राजा हो या रंक, न्याय तो होना ही चाहिए। तो पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते और फिर वो शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। मतलब वो जो परीक्षा थी उसमें उनको लगा कि नहीं, ये सही है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो, सम्राट खुश हो जाते हैं। गदगद होना मतलब भाव, इमोशनल होना, तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा ही न्याय मंत्री होना चाहिए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद न्याय मंत्री शिशुपाल ने सजा तो सुना दी कि अशोक को फांसी दी जाए, लेकिन उसके बाद फिर उसने एक कर्मचारी को संकेत किया, मतलब इशारा किया, तो वो एक अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मूर्ति राज्यसभा में आती है और सब, फिर न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि देखो सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, न्याय करना मेरा काम है, लेकिन अपराधी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अपराधी और कोई नहीं, हमारे सम्राट हैं, हमारे राजा है, और हमारे शास्त्रों में राजा को भगवान का रूप, ईश्वर का रूप यानी कि भगवान माना जाता है, तो उनको दंड देने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। हम उनको दंड नहीं दे सकते। अतएव मतलब इसलिए
मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, कि सम्राट को चेतावनी दी जाए कि दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके स्थान पर उनकी इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। मतलब फांसी तो मिलेगी लेकिन राजा को नहीं, उसकी मूर्ति को देंगे जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मतलब लोगों को पता चले कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसको दंड मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर पूरे राजसभा में जय जयकार हो उठा। फिर थोड़ी देर के बाद शिशुपाल ने जो राजमुद्रा पहनी थी, जो सम्राट अशोक ने उनको पहनाई थी, वो सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोला कि ये राजमुद्रा महाराज वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। फिर अशोक ने भी उनको सम्मान भरी मतलब रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा और कहा गदगद कंठ में, मतलब थोड़ा इमोशनल होकर, भाव विभोर होकर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपका साहस भी प्रशंसनीय, जो आपने हिम्मत दिखाई वो हिम्मत भी प्रशंसनीय है, क्योंकि आप सही न्याय मंत्री हो। अगर आपने मुझे राजा मानकर सज़ा नहीं दी होती तो सही न्याय नहीं होता है, लेकिन आपने हिम्मत कर मुझे ही सज़ा सुनाई और लोगों को एक अच्छी सबक सिखाई, अच्छा सबक दिया। इसलिए ये बोझ आपके अतिरिक्त मतलब आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। फिर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और इसमें से आप भी कुछ अच्छी सी सीख प्राप्त करेंगे। अस्तु।